हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं 12 पीएम स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले कुछ जैसे आप लोग कहते हो या कुछ डाउट्स हैं लोगों को। देखो, मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि ये स्ट्रैटेजी क्या है नहीं है मैं समझता हूँ, और मैं जिस तरह आप लोगों को बता रहा हूँ उसको उसी वे में लेकर चलना है, समझना है उसको। अपने तरीके से इसको नहीं समझना है, क्योंकि देखो एट द एंड प्रॉफिट आना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए एट द एंड। यही हमारा मोटो है ना। तो चलो, तो इसलिए हम लोग प्रीमियम पे बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि आप लोगों ने रूल देखा है, और देखो टेलीग्राम में बहुत सारे आप लोग डाउट्स कर रहे थे कि क्या है रूल, क्या है रूल। तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जो वीडियोस हैं आप लोग प्रॉपर देखा करो, देखा करो, प्रॉपर देखा करो, पूरी तरीके से देखा करो, और बैक टेस्ट भी प्रोवाइड करता हूं आप लोगों को, है ना। तो क्यों करता हूं, आप लोग समझते हो इस चीज को, क्योंकि डेली जो हम लोग कुछ भी अलग होता है, तो कुछ भी अलग होता है तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, और कुछ न कुछ बेनिफिट ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे। कुछ न कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही आप लोगों को इसमें देता हूँ। इस स्ट्रैटेजी में आपको कैसे डील करना है, नहीं करना है, कब नहीं करना है, कब कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये हम लोग अभी देखेंगे, समझेंगे कि एंट्री। देखो, आप लोग डाउट में रहते हो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखा करो, और पूरी जो प्लेलिस्ट है 12 पीएम की उसको पूरी खंगाल डालो आप लोग। देखो, क्योंकि आपको इसमें सीधी सी बात है, आप एसएल देकर वहां पे कोई, चलो नॉर्मल सी बात करते हैं, मिनिमम अमाउंट की बात करते हैं। एसएल दोगे मिनिमम 500 लॉस करोगे मिनिमम। मैक्सिमम का कोई मतलब नहीं होता है। मैक्सिमम बिना एसएल के बैठ जाओ लेकर, कुछ भी बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हो, है ना। देखो, हार से मैं हमेशा कहता हूं, बट ये रियलिटी है, मार्केट की रियलिटी है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। तो समझो इस चीज को। इसलिए मैं जो रूल बताता हूँ उस बेस पे ही आपको एंट्री करना है। तो देखो, यहाँ अगर देखो देखो कैंडल देखने का कोई इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। कैंडल दिखने का, आपको कैंडल देखना है, आप प्रीमियम का देखो ना, ऑप्शंस का कैंडल देखो। मैंने कब कहा है, मैं तो हमेशा, देखो मैं 100% टेक्निकल और चार्ट्स डाटा वगैरह पे ही बिलीव करता हूँ, है ना। क्योंकि आपको लॉन्ग रन में चलना है। देखो, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉफिट मिनिमम 1:1 से ज्यादा होना चाहिए। 1:1 आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे, बिलीव करो मेरा। तो इसलिए आपको सीखना तो पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा है, ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, सीखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिना सीखे ऑप्शन करना बेवकूफी है ना। तो मार्केट में कदम रखना बेवकूफी है बिना सीखे। तो ये तो ऑप्शंस की बात है, तो ये तो जानते ही हो आप, है ना। तो चलो देखते हैं। पहले यहाँ पे अगर कैंडल में देखने की बात हो तो कैंडल में भी हम लोग देख लेते हैं, बट इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए मैं इसको देखता ही नहीं हूँ, डिस्कस नहीं करता हूँ। तो चलो ये देखोगे आप लोग कि 17,023 के आसपास इसका लो था। ठीक है। तो 1158 के प्रीमियम को देखो, पुट ही हम लोग देखते हैं इसमें, ये क्लियर है ना। तो पुट ही देखते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों को 1158 का कैंडल देखना है। और देखो, इसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। स्पॉट चार्ट को देख के, इसमें प्रीमियम की ही बात हो रही है, तो इसको फायदा नहीं है। बट अगर हम लोग देखते हैं तो कैंडल भी हमारा 1158 का ही होगा। 1158 का कैंडल का लो ब्रेक करे तभी हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है। देखो, मैं बहुत खुश होऊंगा इसमें, इस कंडीशन में, कि आप लोग टेक्निकल चीजें समझना चाहोगे, चार्ट्स को रीड करना सीखोगे, या सीखना चाहोगे, तो मुझे इसमें खुशी होगी। क्योंकि रियल आप जो मनी बनाओगे, बिलीव करो, इससे बनाओगे, इससे बनाओगे, है ना। तो इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हूं। तो चलो देखो, जो भी इसका लो है 1158 में, आज समझ लो ये जो रूल है इसका प्रॉपर तरीके से इसको समझ लो। 1158 का अगर कैंडल में हम लोग देखें, तो जब लो ब्रेक करेगा, क्योंकि हम लोगों को पुट लेना है, तो लो ब्रेक करेगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे। बट व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन क्या है ये आप सोचो, समझो। कंडीशन हमेशा ये होगी कि इस कैंडल में 12:01 में आपको एंट्री मिलनी चाहिए, या बाद में
ये नहीं कि 12 बजे ही। 12 PM का मतलब ये कभी नहीं है कि आपको, आप लोग पिछली वीडियोस भी देख सकते हो, बैक टेस्ट जितने भी है उसको जाकर देख सकते हो। तो मैंने क्या कहा है नहीं कहा है वो देख सकते हो। तो चलो इस बेस पे क्या होता है कि आज एंट्री मिली ही नहीं है ना, एंट्री मिली ही नहीं, नो एंट्री, ये आप समझ सकते हो तो समझो, आज एंट्री थी ही नहीं। फिर भी अब आप कहोगे कि प्रीमियम में देख लेते हैं, तो चलो प्रीमियम में ही देख लेते हैं। टाइमिंग हमारा वही होगा, 12 बजे हम लोग देखेंगे। चलो एक प्रीमियम देखते हैं, कोई भी प्रीमियम रैंडम देखेंगे, कोई भी प्रीमियम हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ देखोगे कि हम लोग कितना 80 के आसपास का प्रीमियम देख रहे हैं, 80-90 के आसपास का। तो ये कैंडल देखोगे, थोड़ा जूम करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से इसको देख सकें, समझ सकें। अब मैं आज के बाद ये नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आज के बाद आप लोग ये कहो कि रूल क्या है, ये थोड़ा बुरा लगेगा क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते नहीं हो, मे भी स्किप करके देख लेते हो और पहुंच जाते हो ट्रेड करने के लिए। तो ये कोई तरीका नहीं है। आपको एक बात आप लोग क्यों नहीं सोचते हो कि लोग लाखों लाख खर्च करते हैं इसके पीछे, तो क्या इतना इजी है, इतना सिंपल है? देखो सिंपल है, ये बात ध्यान रखना, सिंपल है बट इजी नहीं है, हमेशा ये वर्ड ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे टाइमिंग जो है हमारी 11:58 है, ये कैंडल जो है 11:58 है, प्रीमियम है हमारा। तो मान लो 88 इसका हाई रहा होगा, ठीक है, 89, 88, 89, चलो जो हाई है वो भी देख ही लेते हैं, डाउट क्यों रहे, नहीं, चलो यहाँ देखते हैं, इस कैंडल पे फोकस करेंगे हम लोग। मान लो इसका हाई क्या है, 89.4 है, मान के चलो, है ना। तो हम लोग कहां पे एंट्री करेंगे इसमें, एटलीस्ट 90 पे करेंगे। 1 रुपए तो आप कर ही सकते हो, इतना तो बफर रख ही सकते हो, है ना। 1 रुपए का तो मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि 1 रुपए के लिए तो आप ऊपर ही लो, जो भी हाई है 1 रुपए के ऊपर ही लो। मैं जब भी आप लोगों को टेलीग्राम में जब भी बताता हूँ, कहता हूँ कि ये लेना है आपको, तो मैं कहता हूँ, मान लो ऐसे कहता हूँ कि अबव 90, अबव 90 कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि बाय एट 90, या कुछ मेरे जो भी होते हैं आप लोगों को प्रोवाइड जो करता हूँ टेलीग्राम में, उसमें देखना मैं शार्प कहता हूँ, दो तरह से कहता हूँ। एक बाय एट 85, उसका जैसे आप लोग देखोगे कि 85 पे मैंने बाय करने के लिए कहा, उसका टारगेट मैंने दिया था 120, और इजी वे में उसने ये दिया एसएल, इसमें मैंने कितने का दिया था, एसएल 70 का दिया था, ओनली 15 पॉइंट्स का, टारगेट 1:2 से भी ज्यादा दिया था। तो मैं इस तरह से ही टेलीग्राम में आप लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड करता हूं, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो इस कंडीशन में देखो एंट्री मिली ही नहीं, आज एंट्री मिली ही नहीं। कैंडल में भी आप लोग स्पॉट चार्ट में भी आप लोगों को दिखा दिया है, नो एंट्री, एंट्री नहीं थी, है ना। यहाँ प्रीमियम में भी देखोगे तो ये इसके ऊपर गया ही नहीं, एंट्री कहाँ बनती है, फिर एंट्री बनी ही नहीं, एंट्री बनी ही नहीं, तो फिर कहाँ आपने प्रॉफिट क्या कर लिया या लॉस क्यों किया, है ना। तो इसको ध्यान में रखो। और अलग प्रीमियम देख लेते हैं एक और, है ना, एक और देख लेते हैं। आप लोग को डाउट होगा कि नहीं मे बी उसमें मिला हो, है ना। देखो मैंने हमेशा कहा है कि 12 PM स्ट्रैटेजी जो है हर पॉकेट साइज के लिए मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, हर पॉकेट साइज के लिए ये स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है ना, हर पॉकेट साइज के लिए। आप देखो मैंने 150 to 170 की बात कही है कि बेस्ट ये है कि ये आपको इजी, देखो जितना लगाओगे उसी रेशियो में पाओगे, ये भी है ना। तो इसलिए 150 का अगर प्रीमियम लिया तो हम लोगों ने एसएल इसमें क्या डिसाइड किया है, मैक्सिमम 15 रुपीज, मैक्सिमम 15 रुपीज, इट मीन्स 135 पे इसका एसएल होगा। तो देखोगे एंट्री मिले तब तो एसएल लगाओगे, ये क्यों नहीं आप लोग समझते हो, एंट्री मिले तब तो एसएल लगाओगे, है ना। देखो उंगली को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने फिंगर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिंगर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा तभी सरवाइव कर पाओगे। ये बात क्यों नहीं समझते हो आप लोग। इसमें कहाँ एंट्री बनती, मान लो 139 है इसका हाई, तो 140 जाने दो ना, 139 ही तो एटलीस्ट पहुंचने दो, ये भी नहीं गया, ये एंट्री मिली ही नहीं। एंट्री क्यों की आप लोगों ने, ये बताओ मुझे। देखो मैं किसी भी चीज को इतना प्रिसाइज करके बताता हूँ, क्लैरिटी इसमें इतना क्लियर करके बताता हूँ, फिर भी अगर आप लोग डाउट में रहोगे तो फिर गॉड, भगवान, अल्लाह ही मालिक है, जिसको जो भी आप मानते हो वही मालिक है। ऐसे में फिर
नहीं टिक पाओगे, इसको आप समझो। और हमेशा मैंने ये कहा है, चलो किसी ने एंट्री की भी, हमेशा मैंने क्या कहा है, देखो ये जो सन है ना, यहाँ पे देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को। ये जो सन है ना, ये जो सन है ये राइजेज सन है, राइजेज सन है ना। और ये जो है ये सेट वाला सन है, डूबता हुआ सूर्य है। ये क्यों नहीं समझते हो आप लोग? मैंने हमेशा कहा है कि दाव इस पे लगना चाहिए, सैल्यूट इसको किया जाता है, राइजिंग सन होता है उसको सैल्यूट किया जाता है। समझते नहीं हो आप लोग इस चीज को? मैंने कहा भी है कि इस चीज को जिस दिन समझ जाओगे, लॉस नहीं करोगे, लॉस नहीं करोगे। मेरा मेन मोटो आप लोगों का यही है, आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग लॉस बंद करो। लॉस देखो पहले कम करना होगा, फिर बंद कर सकते हो, प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिक आप हो जाओगे। ठीक है, तो आज एंट्री नहीं थी, जिसने भी एंट्री ली थी गलत एंट्री आपने की थी। रूल को समझो, प्रोसेस को समझो, विदाउट प्रोसेस विदाउट रूल मत चलो। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि कोई भी रूल, कोई भी स्ट्रैटेजी वैक्यूम में या कुछ भी हो, कोई भी रूल, कोई नियम बनता है कहीं भी, सोसाइटी हो, समाज हो, तो ये ऐसे नहीं बनता है ना, कोई कुछ लॉजिक होता है उसके पीछे ना। तो कुल मिला के आप लोग इतना समझो कि आज एंट्री नहीं थी। आप लोग खुद भी चेक कर लेना एंट्री थी या नहीं। बैक टेस्टेड वीडियोस मेरी है, आप लोग सारे वीडियोस देखो, खंगालो क्या तरीका मैंने बताया एंट्री का। तो चलो उम्मीद करता हूं अब आप लोगों के डाउट्स 12 PM लंच स्ट्रैटेजी से सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अब भी डाउट हो तो पहले आप लोग सारे वीडियोस देखो, इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखो, उसके बाद आपको कोई भी डाउट रहे तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।